फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके सामने हूँ। तो दोस्तों, मुझे आपसे एक बात बतानी है। आजकल हमारे देश में डर का माहौल है। डर बहुत टाइप के हैं। कहीं बीमारी का है तो कहीं लोगों को इस बात का डर है कि कहीं चाइना से युद्ध ना हो जाए। तो इस बात से ना, युद्ध किसी से भी हो, हमें डरना नहीं चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे यार चाइनीज़ है, उनके पास तो टेक्नोलॉजी है, उनके पास तो बड़े बड़े हथियार है, या फिर ये रूस है, रूस के पास तो परमाणु बम है, ये है वो है। तो इन छोटी छोटी आँखों वालों को ये याद रहना चाहिए कि जो हमारे पूर्वज है, हमारे पुराने ज़माने के, हमारे 20वीं सदी के या उससे भी पुराने जो भी हमारे स्वतंत्र सेनानी थे, उनके पास ना तो परमाणु बम था, ना ही तुम्हारे जैसे रॉकेट्स वगैरह थे, और ना ही इतनी टाइप्स की गन थी हमारे पास। हमारे बहुत सारे वीर सेनानी, बहुत सारे महाराज शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, उन्होंने इन रॉकेट का यूज़ नहीं किया था, उन्होंने इस गन का यूज़ नहीं किया था, सिर्फ तलवार पे अपनी बाजी लगाई थी मेरे दोस्त, तलवार पे। तो इन छोटे छोटे आंखों वालों को शायद वो इतिहास याद होगा हमारा, जो हमारे देश का बच्चा बच्चा जानता है। छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा राणा प्रताप, इन्होंने अपने भाले के दम पे, अपने तलवार के दम पे, जिन्होंने भारत पे सैकड़ों वर्ष राज किया, उन्हें भगाया था। एक बंदा पूरे हिंदुत्व की रक्षा करता था, जिससे बहुत बड़ा माफिया मुगल डरते थे। वो थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। पृथ्वीराज चौहान जी के सेना का सेनापति, उनसे धोखा करने के बाद भी मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से 21 बार युद्ध हारा था। तो हमारा तो दोस्तों इतिहास ही रहा है अंगारों पे चलने का, अंगारों से खेलने का, अपने से और अपने बरोबर आदमी से आंख मिला के बात करने का। और अगर चाइना की ये हिमाकत हो भी गई कि वो हमसे युद्ध पे लड़ जाए, तो हमें नहीं ज़रूरत चीनूक हवाई जहाज़ की, हमें नहीं ज़रूरत किसी परमाणु बम की। हमारे पास तो बस एक तलवार ही काफ़ी है। साले छोटे छोटे, छोटी छोटी आँख वाले, छोटे छोटे कद वाले, ये क्या कीड़े मकोड़े लड़ेंगे इंडिया वाले से। तो जो डर लगा रहता है मेरे दोस्त, ये डर अपने लिए नहीं है, ये उन कायरों के लिए होगा जो सोचते होंगे कि चाइना अपने साथ क्या कर देगा। अरे यार, हम चाइना पे बरोबर है, हम चाइना के लिए बहुत सही हैं। उनको तो सालों को उंगली पे न जाएंगे अपन ऐसा। एक आएगा, एक चमट मार, चल तेरी माँ के निकल। दूसरा आया, क्या इधर तू खेल चालू, बच्चों का खेल चालू हो क्या, चल निकल। छोटे छोटे लोग, चिंदी लोग अपने से क्या लड़ेंगे। तो बोलने दो उनको। और उनको देखने के लिए तो हमारे बॉर्डर पे हमारे सेनानी काफ़ी है यार। अपन क्या कर सकते हैं, अपन एक छोटा सा सहयोग कर सकते हैं। हालांकि हमें आदत लगी हुई है चाइनीज़ चीज़ों की। क्यों आदत लगी हुई है? क्योंकि हमारे इंडिया में तो ऐसा लगता मुझे कोई है ही नहीं कि जो साला कम पैसे पे कोई भी चीज़ निकाल सके। उनको तो सालों को लूटना ही है, खैर आम जनता को। इस वजह से चाइनीज़ अपने यहाँ पे सक्सेस है।
3,000 4,000 की मोबाइल निकाल देंगे, मस्त से वीडियो की क्लैरिटी दे देंगे, कैमरे की क्लैरिटी दे देंगे और उनका मोबाइल छा जाता है। भले फॉल्टी होता है लेकिन सस्ता रहता है, इसलिए उनका मोबाइल टिक जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें ना जैसे हम 4,000 का चाइना का मोबाइल लेंगे तो हम एक काम करते हैं, एक और महीना रुकते हैं और उसको अच्छा डाल के थोड़ा और पैसा मिला के चाइना को छोड़ के दूसरा कोई भी ब्रांड हो अपन वो यूज़ करेंगे। आप सबको एक चीज़ ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ खरीदे, कोई भी चीज़, एक सुई से लेके हेलीकॉप्टर तक, उस पर सिंबल देके और क्या लिखा हुआ है, मेड इन चाइना लिखा हुआ है या मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, जो मेड इन इंडिया लिखा हुआ वो चीज़ खरीदिए। आधा से ज़्यादा तो चाइना की कमर ऐसे ही टूट जाएगी। क्यों? चाइना मजबूत क्यों है? इकोनॉमी की वजह से, और उसका मोस्ट ऑफ इकोनॉमी इंडिया पे डिपेंड करता है मेरे फ्रेंड्स। और हमें ये इनकी तो ज़रूरत ही नहीं, खैर ये तो गवर्नमेंट भी लूज़ कर सकती है, बैन कर सकती है उनको, लेकिन गवर्नमेंट से तो खैर कुछ एक्सेप्ट ही नहीं है अपने को। तो एक हद है ना, वो अपन अपने से कर दे, अपन अपने से स्टार्ट कर दे। जैसा भी कैसा हिंदुस्तानी भाव ने टिकटॉक डिलीट कर दिया, मैंने भी टिकटॉक डिलीट किया, ऐसे बहुत सारे अपने फ्रेंड्स हो गए जिन्होंने टिकटॉक डिलीट किया है। तो वैसे उनके ऐप है ना, जैसे लाइक हो गया, वीमैट हो गया, वो स्नैपचैट हो गया, और उनके जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह है ना वो सब डिलीट करो, यूज़ ही ना करो उनका। और मोबाइल अभी जिसने ले लिया है उसकी बात तो अपन कर नहीं सकते, उसको तो ऐसा बोलेंगे नहीं भाई तू मोबाइल फोड़ दे, भाई कोई नहीं फोड़ेगा, मेहनत की कमाई है, क्यों बर्बाद करे। तो अभी नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिए जो मैंने बताया है, अगर आपको 4,000 की मोबाइल चाइना की मिल रही है ना तो एक महीना और रुको, 4,000 और डालो, 8,000 की कोई दूसरी मोबाइल लो, लेकिन चाइना की ना लो। ये एक योगदान आपका हो सकता है। और बाकी लड़ने की बात आई तो होने दो यार, उनके पास कितने भी हथियार, क्या फ़र्क पड़ता है अपने को। अगर थोड़ा भी डर लगे ना तो शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लो। वो बोलते हैं ना खून 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 में उबाल आता है। फिर एक बार वो बोलते हैं जय शिवाजी, एक बार बोल के देखो, ऐसा बोलते हैं ना एक उबाल, जैसे अपन कैसा जय श्री राम बोलते हैं तो कैसा खून में उबाल आता है, भगवा रंग का कोई नाम लेते तो कैसा खून में उबाल आता है। तो वैसा ही थोड़ा भी डर लगे तो खाली छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लो, जय श्री राम बोलो, जय बजरंगबली बोलो। उन सालों के ऊपर अपन काफ़ी है यार, उन सालों की क्या औकात, अपने को क्या करेंगे, वो कुछ नहीं कर सकते अपने को। तो उनके प्रोडक्ट का बहिष्कार करो, ये आपका सच्चा योगदान होगा, समझे। और किसी से कोई उम्मीद ना रखो, सबसे बड़ी बात यही है। मेरा आज ये वीडियो बहुत शुभ अवसर पे मैंने निकाला है। आपको शायद पता हो कि आज शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज हुए थे, उनका आज राज्याभिषेक हुआ था। उन्होंने स्वराज की शपथ ली थी, उन्होंने स्वराज की शपथ ली थी। इतिहास पढ़ना है तो उनका पढ़ो, पृथ्वीराज चौहान जी का पढ़ो, महाराणा राणा प्रताप का पढ़ो, आज़ाद भगत सिंह का पढ़िए, चंद्रशेखर आज़ाद जी का पढ़िए, सुखदेव का पढ़िए, सुखदेव जी का पढ़िए। ये नेहरू फेरू मोदी फोदी ये सब का मत पढ़ो, कुछ मतलब नहीं है लोग का पढ़ के। इतिहास किसी का पढ़ने का नहीं, जो अपने सेनानी है, रियल फाइटर है ना, जिन्होंने रियल में फाइट किए, उनका इतिहास पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है और अपने फ़ायदे की चीज़ें हो, समझे आप। ये कश्मीर वश्मीर का मुद्दा चलता है अभी, वो लोग होते ना तो अभी तक कब का चढ़ाई कर दिए होते और कब का निकल गए होते अपुन। और आपने अजय देवगन जी की तो वो तानाजी मूवी देखी है,
अरे बोला जाता है शिवाजी महाराज के बारे में कि एक मुट्ठी भर मावड़े थे उनके साथ में, एक मुट्ठी भर मावड़े से उन्होंने धूल चटाया था मुगलों को। आपने तानाजी की मूवी देखी है, तानाजी मूवी देखी है, उसमें आपको खुद पता चला होगा कि अपना इतिहास है कैसा। अपने इतिहास को दोस्तों बुक में छुपाया गया है, मतलब बताया ही नहीं गया है अपना इतिहास कैसा था। तो डरने की नो बात। डू नॉट टेक टेंशन, ओनली टेक रिलैक्सेशन। मज्जा में रहने का, मज्जा की लाइफ जीने का। धन्यवाद। और सभी शिव भक्तों को आज के दिन की बहुत बहुत हार्दिक और दिल से शुभकामनाएं। जय शिवाजी, जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी।